कल हमने 7th क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था सुभाषितानी। सुभाषितानी का तात्पर्य होता है सुंदर वचन, मधुर वचन जिसे कहते हैं। उसमें 2 श्लोक शेष रह गए थे, आज हम वो 2 श्लोक देख लेते हैं, इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला श्लोक, सद्भिरेव सहासीत षड्भि कुर्वेत संगतिं षड्भि विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचित आचरेत्। सर्वप्रथम इसका अर्थ बना लेते हैं। कल मैंने बताया था कि अर्थ बनाने से वाक्य का जो अर्थ है वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो इसका जब हम अर्थ बनाएंगे तो सर्वप्रथम आएगा सद्भि। क्या आ जाएगा? सद्भि। ये जो र है, र का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, तो सद्भि। उसके पश्चात आएगा ये जो सह है और ये एव है, ये एव और सह दोनों मिल जाएंगे तो मिलकर क्या बन जाएगा? सहेव। शब्द क्या बनेगा? सहेव। सहेव का मतलब क्या होता है? साथ ही। प्रतिनिषेध करेंगे तो क्या हो जाएगा? सहन है। प्रति संदेश में तो सद्भि सह एव सहेव आसीत, इसमें से आ निकलेगा आसीत। ठीक है, इसमें आसीत में धातु कौन सी है? इसमें ये आसीत शब्द है जिसमें अस धातु है। ठीक है, तो सद्भि र का विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सद्भि सहेव आसीत। उसके पश्चात आएगा सद्भि। इसके बाद क्या आएगा? सद्भि संगतिं कुर्वे। सद्भि संगतिं कुर्वे। फर्स्ट लाइन कान में वापस देखिए एक बार। सद्भि सह एव सहेव आसीत सद्भि संगतिं कुर्वे। हम सहेव शब्द और इसमें ऐड कर सकते हैं, और यदि हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा सद्भि सहेव संगतिं कुर्वे। फिर सेकंड लाइन देखिए, सद्भि, ये जो र है इस र का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सद्भि है विवादं मैत्रीं च। सद्भि सहेव, एक शब्द और ऐड कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे उसको, सद्भि सहेव विवादं मैत्रीं च। उसके पश्चात आएगा इसमें ये जो ना सद्भि है, ना में से न तो देखो अलग निकल जाएगा, न में से इस यहाँ ए निकलेगा, न ए निकलेगा तो असद्भि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये असद्भि। तो उसके पश्चात आएगा च के बाद में आएगा असद्भि सहेव, अतिरिक्त शब्द जोड़ेंगे हम, ब्रैकेट में लिख देंगे असद्भि सहेव किंचिदम। किंचिदम फिर आ जाएगा न और लास्ट में आ जाएगा द में से इसी से आ निकलेगा, किंचिद अलग हो जाएगा, आचरेत। किंचिद न आचरेत। एक बार पूरे गान में एक बार वापस देख लीजिए आप। सद्भि सहेव आसीत सद्भि सहेव संगतिं कुर्वेत सद्भि सहेव विवादं मैत्रीं च कुर्यात्। और शब्द लगा देंगे हम, वो भी ब्रैकेट में आ जाएगा कुर्यात्। फिर लास्ट में आ जाएगा असद्भि सहेव किंचिद न आचरेत। ये हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका अर्थ। सद्भि, सद्भि का मतलब होता है सज्जन लोगों के। सद्भि का मतलब क्या हो जाता है? सज्जन लोगों के। सहेव यानी साथ ही, सज्जन लोगों के साथ ही, जो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारों के जो लोग हैं। साथ ही आसीत का मतलब होता है बैठना चाहिए। सद्भि सहेव आसीत, सज्जन लोगों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। हमारी बैठक किन लोगों के अंदर होनी चाहिए? जो लोग अच्छे हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, ऐसे लोगों के अंदर। फिर सद्भि सहेव सज्जन लोगों के साथ ही संगतिं कुर्वीत। संगतिं का मतलब क्या होता है? मित्रता। कुर्वीत यानी करनी चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। मित्रता भी कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए हमें? जो लोग सज्जन हैं, जो महापुरुष हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, उत्तम विचारों के जो लोग हैं, उनके साथ। फिर उसकी बात करेंगे सद्भि सहेव सज्जन लोगों के साथ ही विवादं मैत्रीं च कुर्यात्। विवाद यानी झगड़ा, मैत्रीं यानी मित्रता, च और कुर्यात् करनी चाहिए। और सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। चाहे हमारा झगड़ा हो वो भी सज्जनों के साथ में, मित्रता हो तो वो भी सज्जनों के साथ में।
तो इस सज्जनों के साथ यदि हमारा झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है, तब भी हम उनसे कुछ अच्छा ही सीखते हैं। तो हमारी मित्रता हो तो उनके साथ, हमारा विवाद हो तो उनके साथ, हमारा उठना बैठना हो तो उनके साथ। अगली पंक्ति देखिए, असद्दी का मतलब होता है असज्जन, मतलब कि जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोगों के सदैव साथ किंचित न, किंचित यानी कुछ भी, न आचरित आचरण नहीं करना चाहिए। तो असद्दी, जो असज्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आचरण मतलब कि ना तो उनके साथ बैठना चाहिए, ना उनसे मित्रता करनी चाहिए, ना उनसे झगड़ा करना चाहिए, ना उनसे किसी प्रकार की शत्रुता मित्रता कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार इसको वापस देखें, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन अर्थात दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका भावार्थ लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो लोग सज्जन हैं उन लोगों के साथ ही हमारा जो व्यवहार है वो कैसे लोगों के साथ होना चाहिए, जो लोग सज्जन हैं, जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ ही हमें उठना बैठना चाहिए, उन्हीं से हमें व्यवहार रखना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ही हमें मित्रता रखनी चाहिए। यदि हम शत्रुता भी रखते हैं, यदि हम झगड़ा भी करते हैं, विवाद भी करते हैं, तो वो भी हमें क्या करना है, सज्जन लोगों के साथ ही करना है, न कि दुष्ट लोगों के साथ। दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ तो हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो मित्र बनाने लायक तो है ही नहीं, साथ ही साथ वो शत्रु बनाने योग्य भी नहीं होते हैं। अगला, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्य देखिए सर्वप्रथम इसका लोके आ जाएगा सर्वप्रथम, ठीक है, लोके, लोके के बाद में आएगा क्षमा वसी कृति, ये जो र है इस र का विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ कृति है हो जाएगा, लोके क्षमा वशी कृति है, ठीक है। उसके पश्चात क्षमया किम न साध्यते, बिल्कुल ऐसे ऐसे आ जाएगा। उसके पश्चात यस्य, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, अतिरिक्त शब्द लग जाएगा, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति। फिर एक तस्य शब्द और हम अतिरिक्त लगा लेंगे, तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। एक बार पूरे का अन्वय एक साथ देख लीजिए, लोके क्षमा वसी कृति है, क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। तो अतिरिक्त शब्द कौन कौन से लगाए हमने यहाँ पर, एक तो अस्ति और एक तस्य। अब देखिए इसका अर्थ, लोके, लोके का मतलब क्या होता है, संसार में, क्षमा वसी कृति, क्षमा का मतलब होता है क्षमाशीलता, लोगों को हम क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, वसीकृति, एक प्रकार का वसीकरण है। संसार में क्षमाशीलता क्या है, एक प्रकार का वसीकृति है, अर्थात वसीकरण का मंत्र है। वसीकरण का मतलब होता है दूसरे लोगों को मोहित कर लेना, उनको सम्मोहित कर लेना, अपने वश में कर लेना। तो हम क्षमा करके इस संसार में लोगों को क्षमा करके उन्हें अपने वश में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षमा को क्या माना गया है, एक प्रकार का वसीकरण मंत्र माना गया है यहाँ पर। तो लोके, संसार में, क्षमा यानी क्षमाशीलता वसीकृति है, अस्ति वसीकरण का मंत्र है, लोगों को वश में करने का एक मंत्र है। क्षमया यानी क्षमाशीलता के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति है, क्षमाशीलता के द्वारा, किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि क्षमा के द्वारा हम शत्रु को भी अपने वश में कर सकते हैं। वो भी इस बात को मानने के लिए एक बार तो तैयार हो जाता है कि शायद सामने वाला सही है। उसके पश्चात देखिए
देखिए, यस्य करे, यस्य यानी जिसके, करे हाथ में, करे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो मे पेपर ये इसके चिन्ह हो जाएंगे, कारक चिन्ह हो जाएंगे, उसके अनुसार अर्थ निकलेगा हाथ में। यस्य करे जिसके हाथ में शांति खड्ग है, शांति रूपी खड्ग है अर्थात तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, तस्य यानी उस व्यक्ति का, दुर्जन है यानी जो दुर्जन लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे किम करिष्यति क्या कर सकता है, तो दुर्जन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बार वापस देख लीजिए, संसार में क्षमाशीलता वशीकरण का मंत्र है, क्षमाशीलता के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात संपूर्ण कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, अर्थात उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भावार्थ में इसका इस प्रकार से लिखेंगे, इस संसार में क्षमाशीलता को एक ऐसा वशीकरण मंत्र माना गया है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, शत्रु को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए सामने वाला गलती कर रहा है, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, लेकिन यदि फिर भी हमने उसको क्षमा कर दिया, हालांकि उसने हमारा अहित किया लेकिन फिर भी हमने उसको क्षमा कर दिया, तो एक बार तो वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि वास्तव में मैं गलत हूँ और वो सही है। फिर इसके बाद में क्षमाशीलता के द्वारा प्रत्येक कार्य को, हर कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जिसके हाथ में शांति की तलवार हो, जो लोगों को क्षमा करना जानता है, ऐसे व्यक्ति का दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर शांति और क्षमाशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब इस प्रकार से ये फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास में कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर, हालांकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर की PDF डाली गई थी और क्वेश्चन आंसर अगर भी बता दिए गए थे। तो क्वेश्चन आंसर अगर आप शायद कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं वो करने का प्रयास करना, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगला चैप्टर देखेंगे।